हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छा होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजय साइंस क्लासेस पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए क्लास से। और आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथ है, उसका पहला लेसन है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। हम लोग प्रश्नावली 1.1 पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। यदि आप लोग वो क्लास को नहीं किए हैं तो उसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ है, उसका प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला सवाल है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको तोड़ना है। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या करना है, जो भी निकलता है गुणनफल के रूप में इसको दर्शा देना है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल 1 नंबर, इसका हल करेंगे तो हल में लिखेंगे 140। 140 का गुणनखंड यदि करते हैं तो देखिए गुणनखंड हमेशा साइड में कर लेना है। 140 से देखिए लास्ट में 2 है, सॉरी लास्ट में 0 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से विभाजित होगा तो हो जाएगा 70, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 35, इसके बाद 5 से जब लगाएंगे तो हो जाएगा 5 सते 35, फिर 7 से लगाएंगे बच जाएगा 1। तो यानी गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, तो 2 जो है ये 2 बार आया है। ठीक है, तो 2 बार आया है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर गुने 5 एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है। तो यही हमारा पहला का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा है, दूसरा का हल करेंगे तो दूसरा में देखिए 156 दिया गया है। तो 156 का फिर क्या करना है, गुणनखंड करना है। लास्ट में 6 है इसलिए 2 से भाग लग जाएगा, लगाएंगे 7 दूना 14, 1 8 दूना 16 हो जाएगा। इसके बाद फिर 8 है तो 2 से लग जाएगा, तो लगाएंगे 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर 3 से लग जाएगा 13 तिया 39। अब देखिए ये 13 से ही लगेगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 13 से लगाए, इसमें क्या क्या निकला, 2 गुने 3 गुना 13। अब यहां पर भी 2 बार आया है, कितना बार, 2 बार। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा का हल, तीसरा में दिया है 38 25। तीसरा में दिया है, तीसरा का हल करेंगे, तीसरा का हल करेंगे तो लिखेंगे हल में 38 25। क्या दिया है, 38 25 दिया गया है। तो 38 25 का गुणनखंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 38 25, इसका गुणनखंड। तो लास्ट में 5 है तो ये देख लेते हैं 3 से भाग लगेगा कि नहीं। ठीक है, तो चेक कर लेंगे, 8 3 11 और ये हो गया 2 13, और 13 हो गया और इधर 5 यानी 18 लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 7 तिया 21 और 5 तिया 15। ठीक है, 3 से लग गया। इसके बाद फिर 3 से लग जाएगा तो लगाएंगे 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और हो जाएगा 3 पाँचे 15। अब देखते हैं तो अब हो जाएगा 6 5 11, अब नहीं लगेगा, अब 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा। 5 से लगाएंगे 8 पंचे 40 और यहाँ हो जाएगा 5 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 17 5 85, यानी 17 से लगेगा तो फिर 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो निकाले गुणनखंड, तो क्या क्या निकला, 3 निकला 2 बार, फिर 5 निकला 2 बार, उसके बाद 17 निकला 1 बार। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17।
यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बनाते हैं। चौथा पचमा दो है, इसको बनाते हैं, आप लोग नोट कीजिए इसको। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, चौथा का हल। तो चौथा नंबर में देखिए क्या दिया है, 5005 दिया है। ठीक है, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5005। इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 से ही लगेगा, बचेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए कितना से लग सकता है ये। इसके बाद इसमें 7 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7, बच जाएगा 3, 3 पर 30, तो 7 चौक 28, 28 हो जाएगा। उसके बाद बच जाएगा फिर 2 21, 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 7 से नहीं लगेगा, 11 से लगेगा। कितना से, 11 से यदि लगाते हैं तो हो जाएगा 11 एकम 11, बच जाएगा 3, 11 तिया 33। ठीक है, तो देखिए इसका जो गुणनखंड किए वो निकला 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और इसमें जितना भी संख्या है सब एक ही है। ठीक है, एक ही बार आया है, इसीलिए इसका जो आंसर है ये यही रह जाएगा। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न जो है, 5 नंबर में कहता है कि 74 29, इसमें भाग लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तो 74 और 29, 74 और 29 जो है ये कोई भी संख्या से, तो इधर छोटा संख्या से नहीं कटेगा, एक ही बार 17 से लगाते हैं। तो 17 से लगाएंगे तो हो जाएगा 17 चौक 68, 68 होगा, तो 68 होगा तो बच जाएगा 2 और 4 2 6, 6 पर 2 62 है। ठीक है, तो लिखेंगे फिर 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 तिया 51, बच जाएगा 11, 11 पर 9, 17 साते 119 होता है, तो 17 साते 119, 7 बेर में लग जाएगा। अब 19 से लगाएंगे तो 19 दूनी 38, बच जाएगा 5, 19 तिया 57। तो देखिए इसका जब गुणनखंड किए तो आया 17 19 और 23। तो इस प्रकार से हमारा पहला सवाल क्या है, सॉल्व हो गया है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। दूसरा प्रश्न कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है या नहीं है। तो इसका जांच करना है। ठीक है, तो देखिए इसको जांच करने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो हल करेंगे, 1 नंबर 1 का हल करेंगे तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, 26 है। तो सबसे पहले 26 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 26 का गुणनखंड यदि निकालते हैं तो 2 से लगेगा तो हो जाएगा 13। इसके बाद फिर 13 से लगेगा, 13 एकम 13, या इसको लिख सकते हैं 2 गुने 13, और देखिए लास्ट में 1 है तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सब अगर अभाज्य संख्या आता है तो कुछ मिलता नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में 1 को मिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 91 है, 91 का फिर गुणनखंड यदि करते हैं तो 7 बेर में लग जाएगा, 7 से 13 बेर में, फिर 13 से लगाएंगे एक बार में, यानी निकलेगा 7 गुने 13 गुने 1। अब देखिए यहाँ पे HCF और LCM का कंडीशन समझते हैं। HCF में क्या होता है कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन अंक मिलता है, जो दोनों संख्या का गुणनखंड होगा उसमें जो कॉमन मिलेगा ना, कॉमन, वही हमारा HCF कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद LCM में क्या होता है, जो कॉमन रहता है वो भी और जो नहीं रहता है वो भी, सब इसमें क्या होता है, आ जाता है। तो इसी को हम लोग LCM कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए HCF लिखेंगे तो हो जाएगा, इसीलिए HCF बराबर, इसमें देखिए क्या मिला, तो 13 और इधर 1 मिल गया। यहाँ पे लिख सकते हैं 13 गुने 1 बराबर 13 एकम 13। तो HCF कितना आ गया, 13 आ गया।
इसीलिए इसी में अगर कहेगा एलसीएम बता दीजिए तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 है तो 2 लिखेंगे गुना, ये 13 कॉमन है ना तो दोनों के बदला एक 13 आएगा, एक ही को 13, फिर गुना, ये 7 है तो 7 गुना और लास्ट में 1 है। सबका क्या करना है, गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 दूना 26 और 26 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, उसके बाद 7 दूनी 14, 14 और 4 18 हो जाएगा, 18 एकम 18। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कितना निकल गया, 182 आ गया। तो ये तो एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। अब कहता है कि इसका जांच भी कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो जांच में लिखेंगे, जांच में देखिए कहता है कि एल एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ गुना एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, 13 है और एलसीएम कितना है, 182 है। तो 13 और 182 का जब गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आता है, 182 में 13 से करेंगे 3 दूना 6, 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 3 एकम 3, 2 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1 हो जाएगा 6, 6 8 5 13 और 2 कितना निकला, तो गुना करने के बाद 23 66 निकला। कितना आ गया, 23 66। ठीक है, इसके बाद फिर है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल में क्या क्या होगा, दो संख्या में यहाँ पे एक है 26 और दूसरा है 91, 26 और 91, यहाँ पे लिखेंगे 26 गुने 91, 26 और 91 का गुना जब करते हैं यहाँ हो जाएगा 26 एकम 26, 9 6 1 54, 9 दूनी 18 5 23 हो जाएगा, 6 6 23। यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 66। अब आप लोग देखिए ये भी 23 66 और ये भी 23 66 दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं अतः दो संख्याओं का इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर में है, इसका हल करेंगे। तो हल में लिखेंगे 5 से 10 का गुणनखंड निकालेंगे। 5 से 10 का गुणनखंड जो ना कहीं सुशील भैया के तनी स्लो कर ले मगन वजन तो 5 से 10 का गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5 से 10, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 होगा, 5 दूना 10, यानी यहाँ पे हो गया 55।
ठीक है, 255 हो गया। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे 255 है तो 510 का गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 255। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 85। इसके बाद 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 17। फिर 17 है तो 17 से लगेगा एक बार में, 17 एकम 17 हो गया। तो इसका कितना निकला, 2 3 5 17 और लास्ट में 1। इसके बाद अगला क्या है, अगला 92 है। तो 92 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो होगा 4 दूना 8, 6 दूना 12। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 23। इसके बाद फिर 23 से ही लगेगा, 23 से कम 23। तो यहाँ हो गया 2 गुने 23 गुने 1। अब यहाँ पे जो कॉमन मिलेगा वही हमारा मौसा कहलाएगा। तो यहाँ पे कॉमन केवल 2 मिल रहा है, 1 2, ठीक है। इसके बाद 1 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए HCF बराबर हो जाएगा 2 गुने 1 बराबर 2 एकम 2। उसके बाद एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम बराबर हो जाएगा ये 2 गुना 3 गुने 5 गुने 17 गुने फिर ये 2 गुने ये 23 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबका गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, हो जाएगा 30 और 17 तिया 51 यानी 510। 510 को 23 दूना 46, 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 51 है और ये 46 है। इसका मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो हो जाएगा 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 6 4 3 2। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में सुनना था ना तो यहाँ पे 0 डाल देंगे तो हो गया यानी 23 46 0। कितना आया, 23 46 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एलसीएम है, ये हमारा क्या है, एलसीएम है। और जब एलसीएम आ गया और एचसीएफ तो क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच में लिखेंगे, जांच में क्या करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल निकालना है। लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्या में कौन है तो 510 है गुना 92, ठीक है। तो 510 में अगर हम 92 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हो जाएगा 0 2 5 दूना 10, फिर होगा 0 9 एकम 9 और 9 पाँचे 45 हो जाएगा, 9 पाँचे 45। अब सबको जोड़ देना है, 2 9 5 1 6 यानी 46 92 0। कितना आया, 46 92 0 आया, 46 92 0 आ गया, ठीक है। अब इसको मिटा देंगे तो ये देखिए ये जो है ये 2 संख्याओं का गुणनफल है। अब क्या करेंगे, HCF गुने एलसीएम निकालेंगे, HCF गुना एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। HCF गुना एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF का मान 2 है, एलसीएम का मान 23 46 04 है। अब ये दोनों का गुना होगा तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 6 दूना 12 होगा, 4 दूना 8 1 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा और 2 दूना 4 यानी 46 92 0। अब आप लोग देखिए ये वाला और ये वाला दोनों का दोनों बराबर है, दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः 2
संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। HCF गुने LCM है, हमारा यही क्या है, आंसर है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो है, ये तीसरा प्रश्न है ना, तीसरा का हल करते हैं। तो तीसरा का हल करेंगे तो देखिए इसमें क्या दिया है, 336 दिया है। तो 336 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 336 का गुणनखंड 2 से लगाएंगे, 16 दूना 32 और 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16 होगा और 4 दूना 8 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 और 1, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 से तो लगेगा नहीं, अब तो 3 से लगा देंगे। 3 से लगाएंगे तो कितना होगा, 7 या 21 होगा, फिर 7 से लगाएंगे तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड हो गया, 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1, ठीक है। इसके बाद निकालना है 54 का एलसीएम। तो 54 का निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 होगा, फिर 7 दूना 14, अब 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर अगर हम 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 54 का निकला, 54 का एलसीएम आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। देखिए यहाँ पे 1 2 कॉमन मिल रहा है, इसके बाद 1 3 कॉमन मिल रहा है, फिर ये 1 1 मिल रहा है। तो जो कॉमन मिलेगा वही क्या होगा, जो कॉमन मिलेगा वही हमारा HCF होगा। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 2 गुने 3 गुने 1 बराबर 3 दूना 6 और 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम बराबर हो जाएगा ये 2 गुना, फिर ये 2 2 2 2 बार 3 बार है तो 2 गुना 2 गुना 2, इसके बाद ये 3 है, ये 3 होगा, फिर गुना 7 है तो 7 और ये दोनों 3 आ जाएगा। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, अच्छा लास्ट में 1 भी है ना, 1 भी मिल रहा है, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48, इसके बाद 48 तिया, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए ये यहाँ पे आया 48, इसके बाद 3 तिया 9 और 9 सते 63 होता है। तो 63 और 48 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, 8 त्रिक 24 होगा, 4 तिया 12 2 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 छक 48 और 6 चौक 24 24 4 28 निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 8 4 12 हो जाएगा, फिर ये 9 होगा और ये 2 होगा, यानी कितना आया, सॉरी यहाँ पे ये 4 होगा, 8 4 12 होगा, इसके बाद 8 9 और हासिल 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा और 2 1 3 हो जाएगा, यानी कितना निकल के आया। तो इसका जो एलसीएम निकला वो एलसीएम हो गया 30 24, कितना निकला, 30 24 एलसीएम निकल गया। अब 30 24 एलसीएम निकला और ये 6 HCF है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप जांच करेंगे तो लिखेंगे जांच में हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्या में देखिए कौन कौन संख्या है, तो 336 है और 54 है, यहाँ पे लिखेंगे 336 गुने 54। अब 336 में 54 से क्या करना है, गुना कर देना है, तो यानी यहाँ पे हम गुना करेंगे 336 में 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 6 चौक 24 4 तिया 12 2 6 चौक 24 4 तिया 12 2 14 होगा, उसके बाद 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा, फिर 6 5 30 5 तिया 15 3 18 होगा और 5 तिया 15 1 16, यहाँ पे आ गया हमारा 4 4 8 3 11, इसके बाद 7 1 8 और 2, यानी कितना आ गया, गुना करने के बाद आया 28 100
44, 28 144। इसके बाद HCF निकालेंगे गुने LCM। HCF गुने LCM, तो यहाँ पे देखिए कितना आता है। तो HCF है 6, LCM है 30 24 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 और 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए ये 1 होगा, ये 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 लिखना है। 18 144 आएगा, कितना आएगा 18 144। अब यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो कितना निकला, ये भी हो गया 18 144 और ये भी हो गया 18 144। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। HCF गुने LCM है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल कहता है, तीसरा में कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी तीसरा में केवल जो संख्या दिया गया है ना, जो पूर्णांक दिया गया है, इसका क्या करना है, केवल और केवल HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो HCF और LCM गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो अब हम लोग पहला का हल करेंगे, पहला प्रश्न है, इसका हल करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 12 है, तो 12 का यदि गुणनखंड करते हैं, तो देखिए 12 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, फिर 2 से लगाए, सॉरी 2 से नहीं 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 2 3 1। इसके बाद 15 है, तो 15 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 15 का गुणनखंड यानी 3 से लगेगा, 5 दिया 15, फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5। तो यहाँ हो जाएगा पहले हम लोग 5 लिख देते हैं, 5 गुने 3 गुने 1, ठीक है, ताकि मिलाने में कॉमन निकालने में ठीक रहेगा। इसके बाद 21 है, 21 का यदि निकालते हैं, 21 का निकालेंगे तो 3 से लगेगा, तो 7 या 21, 7 से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी पहले 7 लिख देते हैं, उसके बाद 3 फिर 1। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड में ऐसे मिल गया, फिर ये 3 मिल रहा है सब में, तो जो सब में मिलता है, जो सब में कॉमन मिल जाएगा वही HCF होगा। यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए HCF बराबर 3 गुने 1 बराबर 3 एकम 3 हो जाएगा। और LCM बराबर हो जाएगा ये 2 गुना 2, फिर ये 3 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, उसके बाद 1। अब सब का गुना कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 सते 42 यानी 420। तो देखिए LCM 420 निकला और HCF 3 निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा का हल करते हैं। तो दूसरा में देखिए क्या दिया गया है, दूसरा में है 17। हम लोग जानते हैं 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 में केवल 17 से ही भाग लग सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 में ही लगेगा, एक बार में लग जाएगा। इसके बाद 23 जो है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में भी 23 से ही लगेगा, 23 एकम 23। फिर 29 है, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 में भी तो हो जाएगा 29 गुने 1। अब यहाँ पे तीनों में क्या मिला, 1, तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF बराबर 1। और LCM निकालते हैं, तो LCM में हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29 गुने 1। अब क्या करते हैं, सब का गुना कर देते हैं। तो सब का गुना करेंगे, तो पहले 17 में 23 से गुना कर देते हैं, हो जाएगा 17 तिया 51, 17 दूना 34, तो यानी निकल जाएगा 1 9 और 3। इसमें करना है 29 से फिर मल्टीप्लाई, हो जाएगा 9 एकम 9, 9 नमा 81, और हो जाएगा 9 तिया 27, 35 हो गया, और हो जाएगा 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, यहाँ हो जाएगा 9
3 8 5 13 7 3 10 1 11, यानी इसका जो है एलसीएम कितना निकल गया 11,339। एलसीएम हो गया 11,339, यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पहला सवाल था, ये दूसरा का हल था। आप लोग इसको नोट कीजिए। तीसरा सवाल जो है ना, तीसरा को इस तरफ बनाते हैं, तीसरा को हम लोग इधर बगल बनाते हैं। तो तीसरा का हल आप लोग देख लीजिए। तीसरा का हल है 8 है ना, 8 का निकालेंगे तो 2 होगा, 2 होगा, 2 हो जाएगा और लास्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 9 का यदि निकालते हैं तो 3 होगा, 3 होगा और लास्ट में 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 21 का अगर निकालते हैं तो 3 होगा, 7 होगा और लास्ट में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए HCF जो होगा ना, वो तीनों में कॉमन होगा, वही निकल सकता है। तो देखिए 3 3 ये दोनों में है, लेकिन 3 ऊपर में नहीं है, तो 3 सभी में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे देखिए एक जो है, एक ये तीनों में दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए HCF बराबर हो जाएगा 1। कितना होगा? HCF बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में सब आएगा ना, तो एलसीएम में देखिए ऊपर में है 2 गुने 2 गुने 2। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 है ना, 3 यहाँ पे देखिए 3 ये दोनों में मिल रहा है, ये दोनों 3 के बदला एक ही को 3 आएगा, एक 3 रहेगा, फिर यहाँ पे एक 3 ये रहेगा और 7 रहेगा। सबका गुना करना है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72 और यहाँ पे 7 से कर देना है मल्टीप्लाई, हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49 और 1 50, तो हो गया 504। एलसीएम 504, यही क्या है? हमारा आंसर है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चौथा प्रश्न में कहता है कि HCF 306 और 557 का, यानी 306 और 557 का HCF न दिया है, तो कहता है इसका एलसीएम बता दीजिए कितना होगा। तो देखिए ये जो सवाल है, इसका जब हल करेंगे तो हल में लिख सकते हैं दिया है। क्या किया है? दिया है। क्या दिया है? HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है, इसको हम A मान सकते हैं, पहली संख्या। क्या मान सकते हैं? पहली संख्या A, और इसको दूसरी संख्या B मान सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या B 657। इसीलिए एक सूत्र होता है एलसीएम बराबर सूत्र होता है A गुना B बटे HCF। क्या होता है? एलसीएम बराबर A गुना B बटा HCF। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम बराबर, तो A का वैल्यू कितना है? 306, B का वैल्यू है 657 और बट्टा में दिया है HCF 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 से इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27, बचेगा 3 36, 9 चौक 36, यानी आ गया 34 गुने 657। 34 गुने 657, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 657 और 34, 7 चौक 28, 4 पंचे 20, 2 22 हो जाएगा। इसके बाद 6 चौक 24, 2 26 हो जाएगा। 7 तिया 21 हासिल 2, अब 5 तिया 15, 2 17 हासिल 1, 6 त्रिक 18, 18 1 19, 8। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 7 6 13, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 1 2, यानी कितना निकला? 22 33 8, यही हमारा एलसीएम निकल गया। तो लिख लीजिए यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।
तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक जानेंगे। इसके आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।